नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 9 राज्यों के सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश और भूस्खलन के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से चमोली जिले में जुलाई से सितंबर तक मुख्यमंत्री जल संरक्षण और संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और आज दुनिया के कुल डिजिटल लेनदेन का 46% भारत में हो रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश और भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बाधित होने पर बद्री केदार मंदिर समिति तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि यात्रा मार्ग के बाधित होने पर तीर्थ यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम घरों में निःशुल्क रुक सकते हैं। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी के तेज बहाव के कारण टूटे गेट नंबर 10 की मरम्मत करने की अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि टिहरी बांध से 1 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट खोले जाने के दौरान गेट नंबर 10 टूटकर पानी के बहाव में बह गया। श्री महाराज ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री को पत्र लिखकर गेट को बदलने के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि गेट नंबर 10 पहले से ही बदला जाना प्रस्तावित था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत दाल के ब्रांड नेम से रियायती दर पर चने की दाल की बिक्री अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 1 किलोग्राम के पैक का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में भारत दाल अभियान केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। दिल्ली और एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों पर चना दाल बेची जा रही है। इस वर्ष मई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कुल 20,23,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए हैं। योजना के भुगतान रजिस्टर के अनुमानित डाटा के अनुसार इस अवधि के दौरान 24,886 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित किए गए हैं। योजना में पंजीकृत कुल नए कर्मचारियों में 9,40,000 25 वर्ष तक की आयु के हैं। 3,96,000 महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया है। पंजीकृत कर्मचारियों में 71 ट्रांसजेंडर भी है। प्रदेश भर में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले हरेला पर्व पर करीब 1 करोड़ 29 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पौधे रोपे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में जल संरक्षण और जलधाराओं का पुनर्जीवन के लिए सतत और साझा प्रयास किए जाने के संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं, वन विभाग और महिला मंगल दल समूहों की महिलाओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया। सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग के जिला वन अधिकारी केएन भारती ने कहा है कि जिन संस्थानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है वहां सुरक्षा की दृष्टि से घेर बाड़ लगाई जा रही है, जिससे पौधे सुरक्षित रहें। से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR_News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं।
जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि के लिए चमोली जिले में जुलाई से सितंबर तक मुख्यमंत्री जल संरक्षण और संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में जल संग्रहण के लिए चाल खाल, चेक डाम, खंती निर्माण और जल संवर्धन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित अधिकारियों को जिले में जल संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक और वन क्षेत्रों में बायोफेंसिंग विधि अपनाते हुए जल संवर्धन प्रजाति के पौधे लगाने को भी कहा है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सरकार की ओर से प्रदेश भर में हरेला पर्व पर वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों और जल धाराओं के संरक्षण के लिए भी जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी। डॉ रावत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 8,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में आंवले के पौधे का रोपण किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बार बार यातायात के लिए अवरुद्ध हो रहे हैं। बारिश के चलते पर्वतीय अंचलों में भूस्खलन के कारण करीब 150 यातायात मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी, छिनका, नंदप्रयाग और बाजपुर में भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इन सभी मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के चलते राज्य की प्रमुख नदियां फिर से उफान पर है। पौड़ी जिले में अलकनंदा नदी के चेतावनी स्तर पर ऊपर बहने के चलते श्रीनगर डैम से 3,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। इसके चलते पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून जिला प्रशासन से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और इस बीच देहरादून मौसम विभाग के केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश में कमी आएगी। उत्तराखंड के लिए देखिए मौसम की बात करें 18 तारीख के लिए जो है कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में हमारे को बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। 19 से जब देखते हैं तो गतिविधियां हैं मौसम की, उसमें कमी आएगी, बारिश की एक्टिविटीज में कमी आएगी। तो 19 को तो आप कह सकते हैं कि जो है हल्की से मध्यम बारिश जो अनेक जगहों तक में है। 20 तारीख को देखें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है 5 अंदर के हमारे, तो उसमें 20 तारीख को एका दुक्का जगहों में भारी बारिश की संभावना है। और इसी तरह 21 को देख रहे हैं तो एका दुक्का जगह जो हैवी रेंस है वो आपको जो है कुमाऊं रीजन में दिख रही है कि नैनीताल, चंपावत डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें उसमें वो लग रहा है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में फाटा आने के एकमात्र रास्ते पर बना पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इससे ग्रामीणों के लिए आवाजाही का रास्ता भी बंद हो चुका है। जिले के ब्यूंगाड़, तरसाली, बांसवाड़ा और तिलवाड़ा में विभिन्न स्थानों पर बोल्डर सड़क पर आने से यातायात बंद है। उत्तरकाशी में विकासखंड भटवाड़ी के जखोल गांव में अतिवृष्टि के कारण लोगों के घरों और गौशालाओं में पानी और मलबा आ गया। उधर चमोली जिले में नंदानगर के सेरा में बहने वाली मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया। भारी बारिश के चलते जिले की कृषि भूमि भी प्रभावित हुई है। चंपावत जिले में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश के कारण जिले के ककराली गेट, ठूलीगाड़ के बीच पड़ने वाले किरोड़ा नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण मार्ग घंटों बाधित रहा। वहीं पूर्णागिरी के बाटनागाड़ आज छठे दिन भी बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर चुनौती का सामना करने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा में लोगों को जल्द राहत देने के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने और बारिश के कारण सड़क, विद्युत, पेयजल बाधित व्यवस्थाओं को जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। आपदा की स्थिति पर सभी लोग पूरी तरह से नजर बना के रखें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें। सभी जिलों के लोगों से भी बात की है, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं और क्योंकि मानसून का अलर्ट है इस नाते सभी को कहा है कि सभी लोग सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं आपदा के समय में है उनको सुनिश्चित करें और लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। 4 धाम यात्रा पर चूंकि अभी जो यात्री आए हैं उन यात्रियों की सकुशलता, उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, इसलिए बार बार हम मौसम के बारे में
जानकारी करने के बाद ही सभी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी यात्रा को आगे करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 9 राज्यों के सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश और भूस्खलन के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भूगर्भीय जलस्तर में वृद्धि के उद्देश्य से चमोली जिले में जुलाई से सितंबर तक मुख्यमंत्री जल संरक्षण और संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।